नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, जीवन में मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए हमें किसी न किसी गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु वो होता है जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु वो होता है जो हमारे सारे कर्मों को नष्ट कर सकता है, हमारे जितने भी कर्म और मुक्ति की ओर हमें ले जा सकता है और हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। असली गुरु वही होता है, वो गुरु जो हमें संसार में लगावे, जो संसार में प्रवृत्ति मार्ग में हमें लगावे। वो गुरु गुरु नहीं होता। गुरु वो जो है हमें निवृत्ति मार्ग में ले जावे, वही असली गुरु होता है। और गुरु हमें बताते हैं कि किस प्रकार हमें संसार से वैराग्य लेना है, किस प्रकार से हमें जीवन में कर्म करने हैं, किस प्रकार संसार से वैराग्य लेकर योग को धारण कर कर ध्यान और धारणा समाधि में जाकर अपने पिछले कर्मों का नाश करके और अगले कर्मों को ना बनाने के लिए गुरु हमें संकेत करता है और हमें मुक्ति की राह दिखाता है। और भगवान कहते हैं उस मुक्ति की राह में जब हम ध्यान अवस्था में बैठे तो हमें किस प्रकार ध्यान अवस्था में बैठना चाहिए। सबसे पहले तो हमें आसन को साधना चाहिए। हमारा आसन स्थिर आसन होना चाहिए, ना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए ना ज्यादा नीचा होना चाहिए। सम अवस्था वाला आसन और सुख रूप आसन हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम ध्यान सही से लगा सकें। ये तो हमारे स्थूल शरीर की प्रक्रिया हुई। स्थूल शरीर अगर हमारा स्थिर होगा तो फिर हमारे को मन के ऊपर आना है। हमें मन पे काबू करना है। मन में जो हमारा मन संकल्प विकल्प करता है, संकल्प करना है, विकल्प को छोड़ देना है और मन को बिल्कुल कंट्रोल करते हुए क्या करना है, हमें बिल्कुल बुद्धि का आश्रय लेकर अब मन को स्थिर करके निर्णय लेके बुद्धि के द्वारा हमें बिल्कुल मन को शांत करना है। जब हमारा मन शांत होना आरंभ हो जाए तो बिल्कुल एकांत जगह पर बैठना है हमें, बिल्कुल एकांत, जहाँ पे हमें किसी प्रकार का भी शोर सुनाई ना दे। किसी प्रकार का जब शोर होता है तो वाणी जो है, वो जो श्रोत्र होते हैं वाणी को ग्रहण करते हैं तो हमारा मन फिर विचलित हो जाता है। तो भगवान ने कहा ऐसे आसन लगाए जहाँ पर एकाकीपन हो, बिल्कुल खाली स्थान हो, और कैसा खाली भी हो पर ये थोड़ा गंदे वाला स्थान हो। खाली स्थान हो जैसे आप कहीं पे ऐसे किसी क्लब में बैठ जाएं या किसी और जगह खाली जगह देखे कहीं पे बैठ बैठ जाएं, ऐसे में नहीं। वो जगह खाली भी हो और कैसी हो, पवित्र भी हो। पवित्र जगह हो, खाली हो, एकांत का वास हो, जहाँ पर उस पे हमें क्या करना है, अपने आसन को लगाना है, आसन को स्थिर करना है और फिर आसन लगाकर हमें उसके ऊपर कोई और कपड़ा बिछाकर परमात्मा का ध्यान करना है और फिर मन को एकाग्र करना है। सर्वप्रथम हमें अपने मन के ऊपर ध्यान देना है, मन को एकाग्र करना है। सारी इंद्रियां जो है हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में लेके जाना है। आंख को बंद कर लेना है धीरे से, कान को धीरे से बंद रखना है, मुख को बंद रखना है और शरीर को निश्चल, बिल्कुल भी उसके अंदर हलचल ना हुए, मन एकाग्र हुए। चित्त भी फिर एकाग्र होना आरंभ कर जाता है, मन में किसी प्रकार का अहंकार ना हुए। इस प्रकार आसन पे बैठकर हमारे गुरु लोग कहते हैं तो तुम्हें मैं ज्ञान की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। जब तुम्हारा आसन स्थिर हो जाएगा, तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, तुमने इस तरीके से बैठना है। कौन सा आसन तुम्हें सुविधा देता है
इस प्रकार सीधे वाले आसन लगाकर अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा करके, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, अचलम बिल्कुल चले नहीं, तो अपने श्वासों की ओर, फिर प्राणायाम की ओर गति, जो प्राण है उनको भी स्थिर करना है। देखो, एक एक चीज को, जो तुम्हारी शरीर है उसको स्थिर करना पड़ता है। फिर प्राणायाम के द्वारा अपने अंदर के सूक्ष्म शरीर को बिल्कुल स्थिर करना है। कोई भी चीज हलचल में नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी नजर है, एक परमात्मा, आंखें बंद भी हैं तो भी भ्रुकुटी के बीच अपनी नजर में किसी का साकार रूप में अगर आश्रय लेना चाहते हैं तो किसी भी चीज का आश्रय ले ले। निराकार में रहना चाहते हैं तो निराकार में तुम्हें बिल्कुल मौन होकर कुछ भी मन में नहीं सोचना। और इस प्रकार तुम प्रशांत आत्मा होके, प्रशांत आत्मा होती है जिस आत्मा भी शांत तो हो गया, सब कुछ मन भी शांत हो गया, और क्या हो गया, ये शरीर भी शांत हो गया एकदम। परंतु प्रशांत नहीं होता, कई बार शांत तो ऊपर से हो जाता है परंतु मन में चलता रहता है। तो प्रशांत आत्मा होकर क्या करना है, अपने में, भगवान में ही चित्त लगा देना। चित्त, चौथी अवस्था जो मन की है, उसको भगवान के अंदर ले जाना, ताकि वहां पे कोई वासना बैठे ही नहीं। और संयम करते हुए, भगवान के अंदर चित्त लगाते हुए आसन पर स्थिर होकर बैठ जाओगे। ये हमारे गुरु जी सिखाते हैं, हम थोड़ा सीख सकते हैं। देखो, ध्यान भी अगर हम किसी गुरु आचार्यों के द्वारा हम सीखें तो वो हमें सही मार्ग से सिखाते हैं, सही तरीके से सिखाते हैं। उस पर क्या करना, प्रशांत मन होकर बिल्कुल भगवान के अंदर लगाए हुए मन को योग के द्वारा अंदर ले जाना है। और उस योग भी तब सिद्ध होता है जब तुम्हारा जो खाना पीना भी सही रखा हो उस दिन। ये नहीं है कि तुमने रजोगुण का आहार कर लिया और तुम कह रहे हो कि हम ध्यान लगा रहे हैं, उधर से मांस खा लिया और सब ध्यान लगा। शुचि जो है हर चीज की जरूरी है। आहार की शुचि, मन की शुचि, जगह की शुचि, ये सारी पवित्रताएं जब एक जगह इकट्ठी होती है तभी ध्यान लगता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसका ध्यान जल्दी नहीं लगता। सतोगुणी का आहार भी शुद्ध है, उसका मन भी शुद्ध है, उसका विहार भी शुद्ध है। आहार और विहार, अभी हम मार्केट से कुछ शॉपिंग करके आए हैं और आते ही हम कहे कि हमारा ध्यान लग जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ध्यान भी तब लगता है जब हमने 3-4 घंटे अपने पहले किसमें, सत्वगुण में बिताए हों। और तत्पश्चात फिर जब ध्यान लग जाए उसके बाद भी हमारा विचार वो ही चलता रहे, उसी से हमें सफलता की प्राप्ति होती है, उसी से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर उस वक्त जो, जब हमने ध्यान लगाकर उठते हैं उसके बाद जो हम ज्ञान की पुस्तक पढ़ते हैं या स्वाध्याय करते हैं या कोई वचन सुनते हैं, उसका असर हमारे पे ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय हमारा मन भी स्थिर होता है, हमारा आहार भी अच्छा होता है, हमारा विहार भी ठीक ही होता है। और आहार विहार सब चीजें अगर तुम्हारी शुचि वाली हो, पवित्रता वाली हो, तो ध्यान भी फिर धीरे धीरे लगना आरंभ हो जाता है। एकदम को कि हमारा ध्यान लग जाए, वो कभी भी नहीं होता, क्योंकि सारे दिन में घूमा हुआ मन, बरसों से घूमा हुआ मन, तुम पहले दिन हम कह दें कि कोई गुरु आके हमें ध्यान लगवा दे, तो ये भी पॉसिबल है। गुरु की शरण में अगर हम रुक जाए और उनसे प्रणिपादेन, उसको प्रणाम करते हुए, क्या उनसे मांगे कि हे प्रभु मुझे अपने योग में लगा लो, परमात्मा के अंदर मेरा योग कर दो, मेरा चित्त परमात्मा के अंदर स्थिर कर दो, तभी जाकर ध्यान लगता है। यही ही ध्यान होता है, यही योग है। योग क्रियाओं से योग करना ही योग कहलाता है। योग कहता है परमात्मा से मिलन। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।